जी। तो क्या टॉपिक है आज हमारा? बी होली। सब कहें बी होली, पाक बनो। और हिंदी में लिखा है पवित्र बनो। आमीन। तो आज हम, मेरा ईमान है कि इस टॉपिक के वसीला से बड़ी बरकत पाएंगे। ये कलाम खुदा की तरफ से है और खुदा ने ख़ास बात मुझसे की है कि मैं आपको बताऊं। और मेरा ईमान है कि हम इस टॉपिक के वसीला से, इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत पाकर जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो आइए पहला हवाला हम पढ़ेंगे यस्सु के जलाल के लिए। निकाले मेरे साथ पहला पतरस और उसका पहला बाप और उसकी आयत नंबर 15। ओ यस। तो माँ जी से दरख्वास्त करूँगा कि वो पढ़े फर्स्ट पीटर फर्स्ट चैप्टर वर्स नंबर 15। ओ यस। बल्कि जिस तरह तुम्हारे बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। आमीन, हालेलुया। तो लिखा है कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। तो आज हम बात कर रहे हैं कि पाक बनो, और ये हमारा टॉपिक है और इस पे हम बात करेंगे। और मेरा ईमान है कि खुदा हमें बरकत देगा, खुदा का रूप बात करेगा और हम ब्लेस होकर यहाँ से लौटेंगे। आमीन। तो खुदा की ये मर्जी है, खुदा की ये इच्छा है हमारे लिए कि हम पाक बने। खुदा फरमा रहा है कि तुम क्या करो, पाक बनो। हमें पाक बनने की आज ज़रूरत है। इसीलिए ये कलाम हमारी ज़िंदगी में आया है। इसीलिए खुदा ने इस कलाम को भेजा है, ताकि क्योंकि हम पाक नहीं हैं। अगर पाक होते तो खुदा कभी हमसे ये बात ना करता कि तुम पाक बनो। अगर पाक हो गए होते तो खुदा क्यों कहता कि तुम पाक बनो? इसका मतलब हम में प्रॉब्लम है। इसका मतलब अभी हम खुदा की इच्छा के अनुसार, उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं बने, और इसीलिए खुदा आज आपसे कह रहा है कि तुम पाक बनो। क्यों खुदा कह रहा है कि तुम पाक बनो? देखें, खुदा ने शायद बहुत बार कोशिश की हो कि आप पाक बनो, आप उसकी इच्छा के अनुसार चलो, लेकिन आपने कभी अपना हाथ उसके हाथ में नहीं दिया। यही वजह है कि आप अभी तक पाक नहीं हो और आप उसकी मर्ज़ी आपकी ज़िंदगी में पूरी नहीं हुई है। देखें, कलाम खुदा में लिखा भी है कि ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, मैंने कितनी ही बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे छुपा लेती है, मैं तुम्हें छिपा लूं, मगर तुमने ना चाहा। इसका मतलब खुदा ने पहले भी कलाम किया है। इसका मतलब खुदा ने अपने खादमों के वसीला, लीडर्स के वसीला से आपसे बात की है, लेकिन आपने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया है। आपने अनसुना कर दिया है। सुना है लेकिन उसके मुताबिक एक्ट नहीं किया, चले नहीं हैं। और यही वजह है कि अभी तक आप उसकी मर्जी के मुताबिक, उसके म्यार के मुताबिक पाक नहीं बने हो। और खुदा आज फरमा रहा है कि तुम पाक बनो। देखें, आज खुदा हमसे कह रहा है कि तुम बनो, क्योंकि खुदा ने कोशिश की, हमने नहीं सुनी। अब खुदा आपसे फरमा रहा है कि तुम बनो, तुम कोशिश करो। आप, खुदा ने बहुत बार कोशिश की है, लेकिन हमारी तरफ से हमेशा डिले हुआ है। हमने आलसी पुना है, हमें आलस से भरे हुए हैं हम लोग, और इसी वजह से हम आज तक नहीं बने। लेकिन खुदा की ये मर्जी है कि हम बने। आमीन। देखें, आपने शायद बहुत दुआएं की हैं कि आए खुदा मुझे पाक बना, आए खुदा मुझे खादिम बना, खिदमत गुजार बना, फर्मा बरदार बना, वफादार बना। लेकिन आपने सिर्फ दुआएं की हैं, प्रैक्टिकली शायद अमल नहीं किया है। और यही वजह है कि अभी तक आप नहीं बने, और खुदा फरमा रहा है कि तुम बनो। तो क्या बनना है? हमने पाक बनना है। और देखें, खुदा ने कहा कि पाक बनो, और अबलीस चाहता है कि आप पाक ना बनो। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि खुदा ने कहा है कि तुम पाक बनो, और अबलीस हर वो काम करता है जो खुदा की मर्जी के खिलाफ है।
इब्लीस ने कहा खुदा ने कहा तुम पाक बनो, और इब्लीस क्या करता है, हमें नापाक कर देता है, हमें खुदा के लायक नहीं होने देता, क्योंकि वो जानता है कि अगर आप पाक बन गए तो आप खुदा के फजल वाले हाथ के नीचे आ जाओगे और उसका आप पर कोई अख्तियार नहीं रहेगा। तो आपने क्या करना है, आपने खुदा की इच्छा को समझना है, उसकी मर्जी के मुताबिक अपने आप को उसके हाथों में देना है। तो हमें आज ज़रूरत है पाक बनने की, हमें पवित्र होने की ज़रूरत है। और इस पवित्रताई का जो ताल्लुक़ है ना, वो फिज़िकली नहाने से नहीं है कि आप कहेंगे कि मैं नहा के आया हूँ, खुशबुएं आ रही हैं मेरे पास से, चमक रहा हूँ मैं। लेकिन इस बात का जो ताल्लुक़ है, जो मैं बात कर रहा हूँ, वो रूहानी तौर पर बात कर रहा हूँ। खुदा रूहानी तौर पर चाहता है कि आप पाक बनो। इस पकीज़गी का जो ताल्लुक़ है वो आपके दिल के साथ है। और कलाम खुदा में लिखा है, मेरे साथ निकालें, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 5 बाब और उसकी वर्स नंबर 8। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। आमीन। तो मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। और इब्लीस आपको क्यों पाक नहीं होने देता? क्योंकि आप जब पाक हो जाओगे तो आप खुदा को देख सकोगे, खुदा के सिंहासन के सामने खड़े हो सकोगे और उसकी मानद बन जाओगे। इब्लीस आपको नहीं बनने देना चाहता पाक, क्योंकि आप खुदा की मानद बन जाओगे, उसके अख्तियार से, उसके हाथ के नीचे से आप निकल जाओगे। और इस बात से उसे बड़ी तकलीफ होती है। वो नहीं चाहता कि आप पाक बनो। देखें, जब आप पाक बन जाओगे तो आपकी जो फेलोशिप है वो रूहुल कुद्दस के साथ हो जाएगी। आप आत्मा से भर जाओगे, खुदा के आत्मा रूह से भर जाओगे। और लिखा है कि तुम्हारा ये जो बदन है रूहुल कुद्दस का मकदिस है और इसमें खुदा का रूह बसा हुआ है। तो ये हमारी ये जो देह है, ये रूहुल कुद्दस का मंदिर है और इसमें प्रभु का आत्मा बसा हुआ है। तो देखिए, वो हमें क्यों पाक नहीं होने देता? क्योंकि अगर हम पाक हो गए तो प्रभु के साथ हमारी रफाकत हो जाएगी, हम प्रभु के योग्य बन जाएंगे, खुदा का रूह हमारे अंदर आ जाएगा और हम खुदा के सिंहासन के सामने, उसके सामने खड़े होकर उसे देख भी पाएंगे और उसकी मानद बन जाएंगे और खुदा को पसंद आएंगे। हालेलुया। और वो नहीं चाहता कि हम खुदा के लायक बने, उसके योग्य बने। आमीन। तो हमें ज़रूरत है कि खुदा की मानद बने और उसकी मर्ज़ी को पूरा करें। ये खुदा की इच्छा है, ये खुदा की मर्ज़ी है कि हम उसकी मानद बने। और एक और हवाला हम पढ़ेंगे यीशु के नाम में, इब्रानियों 12 बाब और उसकी 14 नंबर वर्स। यस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना दिखेगा। हाँ जी, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। और यही इब्लीस को प्रॉब्लम है, वो हमें पाक होने ही नहीं देता ताकि हम कहीं ऐसा ना हो कि खुदा को देख पाएं। वो नहीं चाहता कि हम खुदा को देखें और उसके सिंहासन के सामने किब्रिया की दाहिनी तरफ जहाँ पर खुदा का बर्रा बैठा हुआ है उसके सामने हाजिर हो सके और उसे देख सके और उसके सिंहासन के सामने वर्शिप कर सके। हालेलुया। तो यही कारण है कि वो हमें पाक नहीं होने देता। और यही वजह है कि हम जो है ना मेल मिलाप नहीं कर पाते, हम दूसरों के लिए बरकत का बायस नहीं बन पाते, हम दूसरों के साथ फेलोशिप नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन जो है वो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं बना हुआ, अभी तक पाक नहीं है। और इसीलिए हम दूसरों से मोहब्बत भी नहीं कर पाते, दूसरों के लिए दुआएं भी नहीं कर पाते और दूसरों के साथ मेल मिलाप भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बनती नहीं है।
क्यों? क्योंकि हमारी सोच एक नहीं है और खुदा चाहता है कि हम मेल मिलाप रखें। और जब खुदा का रूह हमारे अंदर होगा, खुदा की मर्ज़ी के अनुसार चलेंगे, तो मेरे अजीज़ों, हमारी जो फेलोशिप है वो खुदा के साथ होगी, सबसे बढ़कर खुदा के रूह के साथ होगी, और उसके बाद खुदा के रूहानी लोगों के साथ जो आत्मा से भरे हुए हैं, जो रूह से ममूर हैं, उनके साथ हमारी फेलोशिप होगी और हम बरकत पाएंगे और खुदा की मर्ज़ी हमारी ज़िंदगियों से पूरी होगी। आमीन। तो इब्लीस बिल्कुल नहीं चाहता कि हम बरकत पाएं, हम खुदा के लायक बने और हम खुदा को देख सकें, खुद और खुदा की मानद बन सकें। ये उसकी बिल्कुल मर्जी नहीं है, क्योंकि वो हर वो काम करता है जो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है। हालेलुया। तो निकालिए एक और हवाला मेरे साथ कलाम खुदा में से, अहबार और उसकी 11 बाब और उसकी 44 नंबर वर्स हम पढ़ेंगे। यस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, तारीफ, थैंक यू लॉर्ड। 11 अहबार, क्योंकि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ, इसलिए अपने आप को मुकद्दस करना और पाक होना, क्योंकि मैं कदूस हूँ। सो तुम किसी तरह के आमीन आमीन। तो यही एक ही आयत पढ़नी थी, तो हिंदी में पढ़ दीजिए सिस्टर जी। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम भी इस प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है। एक ही आयत पढ़नी थी, थैंक यू, इतना ही पढ़ना था। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा कि क्योंकि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ, इसलिए क्या करना? मुकद्दस होना और अपने आप को पाक करना, क्योंकि मैं कदूस हूँ। यहाँ पर खुदा बता रहा है कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ और इसलिए तुम क्या करना? मुकद्दस होना और अपने आप को पाक करना। तो यही इसकी वजह है कि हम पाक नहीं है और इसलिए खुदा चाहता है कि हम पाक बने। आमीन, हालेलुया। तो हमें पाक होना है और खुदा की इच्छा के अनुसार बनना है। और खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हारा पैदा करने वाला हूँ, मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें तख्लीक किया है और इसलिए तुम क्या करना? अपने आप को मुकद्दस करना और पाक होना, क्योंकि मैं कदूस हूँ, क्योंकि मैं पाक हूँ। और तुम्हें क्या करना है? मेरी मानद बनना है। देखें, वो पाक है और वो गुनाह को देख नहीं सकता और इसीलिए वो चाहता है कि आपके साथ उसकी फेलोशिप हो, आपके साथ उसकी रफाकत हो, वो आप में रहे आत्मा के अनुसार। ये जो देह प्रभु का मंदिर है, इसमें उसका आत्मा रहे, इसमें वो रहना चाहता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? लूट मची हुई है, यहाँ पर हसद है, नफरत है, तफरीके हैं, गुस्सा है, ना माफ करने वाली स्पिरिट है, डिठाई की स्पिरिट है। और यही वजह है कि खुदा के साथ हमारी कोई रफाकत नहीं है और यही वजह है कि हम खुदा की मानद नहीं हैं। हमें खुदा की मानद बनना है ताकि प्रभु के पवित्र नाम को जलाल मिले और हम उसकी इच्छा के अनुसार ढले। हमें अपने आप को उसकी इच्छा के अनुसार ढालना है ताकि उसके पाक नाम को जलाल मिले और वो बड़े हम घटें और वही वो हम में नजर आए। आमीन, हालेलुया। तो इसी तरह एक और हवाला हम निकालेंगे। ओ थैंक यू जीसस। मत्ती 23 बाब और उसकी 27 आयत। हालेलुया, तारीफ हो, थैंक यू जीसस। ऐ रयाकारों, फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानंद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी है। आमीन, हालेलुया। देखें, जब मैं आपको देखता हूँ तो आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत चेहरे लग रहे हैं आपके। लेकिन जब आसमान से खुदा आपकी तरफ निगाह करता है और वो देखता है तो उसे आप इस तरह से दिखाई देते हो, सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानद।
और अंदर क्या है? मुर्दों की हड्डियां और हर तरह की नजासत, हर तरह का पाप, हर तरह की अभिलाषा, हर तरह की नापाकी। और खुदा आपके ज़ाहिरा पाकीज़गी की बात नहीं कर रहा, खुदा आपके दिल की पाकीज़गी की बात कर रहा है। और जब वो आपके दिल पर निगाह करता है आसमान पर से, तो वो उसके लायक नहीं है। इसीलिए खुदा का रूह हमारे अंदर नहीं रहता है, इसीलिए खुदा के साथ हमारी कोई रफ़ाकत नहीं है और हम खुदा के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। आमीन। तो हमें ज़रूरत है मेरे अजीज़ों कि हम खुदा के लायक बनाएं अपने आप को, खुदा के योग्य बन जाएं, उसकी मानद बन जाएं। ये उसकी इच्छा है, ये वो चाहता है कि हम उसकी मानद बने। दुनिया में कोई परमेश्वर ये नहीं चाहता कि उसकी जो प्रजा है, उसके जो लोग हैं, वो उसकी मानद बने। लेकिन आपका परमेश्वर महान है, वो चाहता है कि जैसे मैं पाक हूँ इसी तरह तुम भी पाक बनो। हालेलुया। यस। तो आज अंदर जो भी गंद है, जो भी ना माफ करने वाली गंदी स्पिरिट है, जो भी हसद से भरे हुए दिल हैं, अपने दिलों को, अपने रूह को, अपने अंदर की हाल को जो है ना, वो दुरुस्त करना है। हम शायद मुंह पर लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठे हैं, लेकिन पीठ के पीछे जो है वो हम उनकी बुराइयां करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। और ये चीज़ें मुझे तो नज़र नहीं आती हैं, मेरे लिए तो आप बहुत अच्छे हो, लेकिन जब खुदा देखता है तो उसे आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो आपके अंदर के हाल से वाकिफ़ हैं। हम तो सिर्फ ऊपरले हिस्से से वाकिफ़ हैं। आपकी सुनी सुनाई बातों पर से हम बातों को सुनकर हम आपकी तरफ माहिल हो जाते हैं। हम कहते हैं कि हाँ ये ठीक है, लेकिन खुदा सब कुछ जानता है, खुदा सब कुछ समझता है, उसे आप धोखा नहीं दे सकते। आमीन। तो आज ज़रूरत है मेरे अजीज़ों, हम अपने दिल को खुदा की इच्छा के अनुसार उसे पेश करें, अपने आप को ऐसा बनाएं कि खुदावंद हमारे खुदा को पसंद आ सके। हमें उसको पसंद आना है ताकि उसकी मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो और उसका पवित्र नाम हमारी ज़िंदगी में जलाल पाए। आमीन। तो आइए इसी तरह एक और हवाला निकालेंगे, मेरे साथ निकालिए। इफ्सियों 1 बाब और उसकी आयत नंबर 4। चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। आमीन। जी सिस्टर जी हिंदी में पढ़ दें। जैसा उसने हमसे जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम से पवित्रता और निर्दोष हो। आमीन। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि उसने हमें बनाए आलम से पेशतर चुन लिया। आमीन। तो खुदावंद खुदा हमारा परमेश्वर हमें कब से जानता है? जब हम ये धरती और आकाश पैदा नहीं हुए थे, ये अभी नहीं बने हैं, अभी बागे अदन नहीं है, आदम नहीं है, अब्राहम नहीं है, बनी इसराइल कौम भी नहीं है, लेकिन खुदा फरमा रहा है कि मैंने तुम्हें बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया। किस में? मसीह में, यसु में। खुदा आपसे बहुत पहले से मोहब्बत करता है, खुदा आपको बहुत पहले से जानता है, यहाँ तक कि अभी ज़मीन और आसमान भी पैदा नहीं हुए हैं, अभी ये इनकी तख्लीक नहीं हुई है, लेकिन खुदा आपको जानता है और वो तब से आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है और वो बहुत पहले से प्यार करता है आपसे। देखें, हम जो लोग माँ बाप हैं, उनके बच्चे जब उनकी ज़िंदगी में आते हैं तो उनके लिए आपकी ख्वाहिश होती है, आप उनके लिए प्लान करते हो, उनके लिए बेहतर सोचते हो, ख्वाहिश रखते हो, डिज़ायर रखते हो कि वो कुछ बन जाए, काबिल बन जाए, लायक बन जाए, कुछ बन जाए, ऑफिसर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। ये हमारी माँ बाप होते हुए अपने बच्चों के लिए ख्वाहिश होती है कि नहीं? तो इसी तरह आपका परमेश्वर
वो हमारी ख्वाहिशें कब होती हैं? जब वो हमारी ज़िंदगी में आते हैं। पहले तो 20-25 साल हम ऐसे ही गुजार देते हैं, लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में वो आते हैं तो हम उनके लिए बेहतर सोचते हैं, उनके लिए भलाई सोचते हैं और उनके लिए ख्वाहिश रखते हैं कि ये बन जाए। लेकिन आपका परमेश्वर, सोचें कि अभी आप पैदा नहीं हुए हो, तब भी वो आपके लिए मंसूबा रखता है कि आप नजात पाओ, आप बरकत पाओ, आप ब्लेस रहो और आप पाक बनो। उसने आपको तब चुन लिया जब आप पैदा भी नहीं हुए हो। तो ये चुने जाने से मुराद ये नहीं है कि यहाँ से सिस्टर को चुन लिया और भाई साहब को छोड़ दिया। नहीं 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 नहीं, उधर से 2 चुन लिया और उधर से 2 चुन लिया और बाकी को छोड़ दिया। नहीं, इसका मतलब है मसीह में चुन लिया, मतलब कि जो कोई उसके बेटे यीशु पर ईमान लाएगा वो नजात पाएगा, वो खुदा को देखेगा। आमीन। जैसे लिखा भी है यूहन्ना 3:16 में कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो जो कोई ईमान लाएगा वो उस चुनाव में आएगा और वो जीवन पाएगा, वो पाक किया जाएगा। आमीन। जो उसके मंसूबे में आएगा, जो उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को उसके हाथों में देगा, खुदा उसी को बरकत देगा। आमीन। तो खुदा का मंसूबा आपके लिए अज़ल से, बनाए आलम बनने से पेशतर, धरती और आकाश बनने से पेशतर नजात का है, भलाई का है। और हमने खुदावंद अपने खुदा के इस मंसूबे को, इस प्लान को लेना है, उसकी मोहब्बत को समझना है और अपनी ज़िंदगियां उसके हाथों में देनी है ताकि प्रभु का पवित्र नाम हमारी ज़िंदगी में जलाल पाए। आमीन। तो इसी तरह एक और हवाला हम निकालेंगे। हालेलुया। हाँ जी, पहला तस्सलुनीकियों 4 बाब पर उसकी 7 नंबर वर्स पढ़ेंगे। ओ यस, हालेलुया। पहला तस्सलुनीकियों। इसलिए खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया है। आमीन, हालेलुया। तो खुदा की ये हमारे लिए मर्जी है और खुदा ने हमें बुलाया है। और किस लिए? नापाकी के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि किस लिए? पाकीज़गी के लिए बुलाया है। आज बहुत सारे लोग हैं, दुआएं करते हैं, ऐ खुदावंद मुझ पर अपनी मर्जी जाहिर कर, ऐ खुदावंद तू मुझ पर अपनी इच्छा जाहिर कर। लेकिन यहाँ पर बैठकर कलाम नहीं सुनेंगे, यहाँ से सुनेंगे, यहाँ से निकाल देंगे और फिर घर जाकर बोलेंगे घुटनों के बल होकर, खुदावंद अपनी इच्छा मुझ पर जाहिर कर। लेकिन खुदा आपको क्या बता रहा है? खुदा की सबसे पहली इच्छा क्या है? कि आप पाक बनो। और खुदा की ये आपके लिए बुलाहट है कि आप पाक बनो। लिखा है कि तुम नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाए गए हो। ये आपकी बुलाहट है, इस बुलाहट के अनुसार आपने चलना है और खुदावंद की मर्जी को पूरा करना है। ये है उसकी बुलाहट। इस बुलाहट को आज लेना है मेरे अजीजों, हमें पाकीज़गी में चलना है और ये प्रभु की इच्छा है, ये उसकी मर्जी है। इस बुलावे के अनुसार आप बुलाए गए हो, ये प्लान है प्रभु का आपके लिए। यस, हालेलुया। तो चलेंगे? रेडी हैं? देखें, अगर नहीं चलेंगे तो कभी हम सिंहासन के सामने खुदा के हाजिर नहीं होंगे और कभी उसे देख नहीं पाएंगे। पाकीज़गी के बगैर कोई उसे देख नहीं सकता। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगियां खुदा के हाथों में देनी हैं ताकि उसकी मर्ज़ी को पूरा कर सकें। अगर नहीं करेंगे, नहीं देंगे, आज भी हमने हमेशा की तरह उसकी बात को सीरियस ना लिया तो शायद कहीं बहुत देर ना हो जाए, फिर शायद आपको मौका ना मिले कि अपनी ज़िंदगियां खुदा के हाथों में दे दें। हमें ज़रूरत है कि अपनी ज़िंदगियां आज जब खुदा के कलाम को सुन रहे हैं तो उसके हाथों में दे दें। पाकीज़गी का मतलब ये नहीं है कि हम नहा के आए हैं तो ये पाकीज़गी है, या पाकीज़गी का मतलब ये नहीं है कि हमने आज कलाम सुना है और आज खुदा के हाथों में जीवन देना है, तो चर्च के बाहर
फिर वही ज़िंदगी। पाकीज़गी का मतलब है हर रोज़ खुदा के साथ चलना है, हर रोज़ अपनी अभिलाषाओं को, अपनी ख्वाहिशों को मारना है, रद्द करना है और खुदावंद अपने खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना है। खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना ही पवित्रताई है, पाकीज़गी है, उसमें बने रहना ही पाकीज़गी है। आमीन। तो हम आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिए रोमियो 12:1 हम पढ़ेंगे यीशु के जलाल के लिए, और बस मैं वाइंड अप करने को हूँ जल्द। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जी जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी मौकूल इबादत है। आमीन। जी सिस्टर जी पढ़िए हिंदी में। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन आमीन। तो ये क्या है? तुम्हारी आत्मिक सेवा। लेकिन खुदा कह क्या रहा है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए खुदा की नज़र करो जो जिंदा हो, जो पाक हो और जो खुदा को पसंदीदा हो। देखें, आज हम शायद अपने मुर्दा सा बदन लेकर खुदा की हजूरी में आ जाते हैं, लेकिन खुदा ऐसी मुर्दा कुर्बानियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, खुदा कभी कबूल नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि कुर्बानी, देखें पुराने नियम में भी अगर आप देखते हैं तो कुर्बानी जो थी खुदा के हजूर जो पेश की जाती थी वो जिंदा होती थी। जिंदा मेंढा, जिंदा बर्रा उसकी हजूरी में पेश किया जाता था, और वो जिंदा होता था, वो बेऐब होता था, और खुदा की तब भी ये डिमांड थी कि वो यकसाला होना चाहिए, यकसाला, नर और बेऐब। बेऐब से मुराद क्या है? कि उसमें कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, वो अंधा नहीं होना चाहिए, वो लंगड़ा नहीं होना चाहिए, वो अपाहिज नहीं होना चाहिए, वो परफेक्ट होना चाहिए। तो खुदा आज आपसे परफेक्ट कुर्बानियां मांगता है। खुदा चाहता है कि आप अपने बदन जो है वो जिंदा कुर्बानी होने के लिए पूरे तौर पर पाक करके मेरे सामने लेकर आओ। देखें, जिंदा और पाक, जिंदा और पाक। तो खुदा को पहले भी कुर्बानी वही पसंद आती थी जो जिंदा होती थी और जो पाक होती थी, और लिखा है कि वही, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। जब आप अपने आप को जिंदा खुदा की नज़र करते हो और खुदा के हजूर अपने आप को पेश कर देते हो, तो वो खुदा की वर्शिप बन जाती है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। तो मेरे अजीज़ों, आज हमें ज़रूरत है कि अपने आप को ज़िंदा खुदा की हजूरी में पेश करें, पाक करके पेश करें। हम जानते हैं कि खुदा कभी भी मुर्दा बदन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, खुदा नहीं लेगा, नहीं कबूल करेगा। आज हम शायद मुर्दा बदन, मुर्दा जिंदगियां खुदा की हजूरी में लेकर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि ले। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ऐसी कुर्बानी ना पहले स्वीकार करता था ना अब करेगा। ये मुर्दा कुर्बानी, ये कीड़े पड़े हुए गोश्त को खुदा कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इब्लीस यही चाहता है कि हम जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर मर जाएं और खुदा के लायक ना हो, और कभी खुदा हमें पसंद ना करे, क्योंकि वो जानता है। और आज इब्लीस क्या करता है? हमारी ज़िंदगियां जो है उनको नापाक कर देता है और हमें गुनाहगार बना देता है, हमें पाप की तरफ माइल कर देता है, और हमारे बदन जो है वो नापाक हो जाते हैं, रूहानी तौर पर हम मर जाते हैं, और रूहानी तौर पर गुनाह के जो कीड़े हैं वो हमारे बदन को लग चुके हैं आज। और यही वजह है कि खुदा को हम पसंद नहीं आते। हम खुदा को ऐसे कभी पसंद नहीं आएंगे, खुदा कभी हमें ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बदन जिंदा हों
और पाक हों और खुदा को पसंदीदा हों, तो आज हमें ज़रूरत है हम तौबा करें, हम खुदा के हाथों में अपने जीवन को दें, अपने अपने अंदर को साफ करें, अपने आप को पाक करें और खुदा की इच्छा के अनुसार चलना शुरू करें। खुदा हमें बड़ी बरकत देगा। हालेलुया। लेकिन मैं जानता हूं कि आप अपने ज़ोर और अपने बल से पाक नहीं हो सकते। खुदा का रूह जब तक आपका मददगार ना हो, जब तक आपको खुदा पाक ना करे, आप पाक नहीं हो सकते। और याद रखें कि आपने चाहे जैसा भी पाप क्यों ना किया हो, जैसी भी बदी नापाकी का काम क्यों ना किया हो, खुदा ने आपके लिए पाकीज़गी का बंदोबस्त कर रखा है। खुदा ने आपको पाक करने का बंदोबस्त ऑलरेडी कर रखा है। और मेरे साथ निकालें, आखिरी वर्ष है, हम पढ़कर इसे अपने कलाम को बंद करेंगे। निकालिए जी। हाँ जी, पहला यूहन्ना और उसकी 1 बाब की 7 नंबर वर्स कलाम खुदा में से, और इसका दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे। हमारी आपस में शराकत है, उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। आमीन, हालेलुया। हिंदी में पढ़ दें सिस्टर जी। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन, हालेलुया। लिखा है कि उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है, शुद्ध कर देता है। अगर आप शुद्ध होना चाहते हैं, अगर आप पाक होना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम खुदा को पसंद आएं और हमारे बदन जो हैं वो खुदा के योग्य हों, खुदा के लायक हों और खुदा को हम पसंद आएं, तो फिर बहुत ज़रूरी है कि उसके बेटे यीशु के लहू को ले लें। हालेलुया। यीशु जैसा, देखें, बगैर उसके बेटे यीशु के लहू को लिए आप पाक नहीं हो सकते। और खुदा ने बहुत पहले से आपके लिए पाकीज़गी का बंदोबस्त कर रखा है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ बर्रे की उस उत्तम कुर्बानी पर विश्वास करना है और खुदा के बेटे यीशु के लहू को अपनी ज़िंदगी में लेना है रूहानी तौर पर। वो खुदा के बेटे का लहू इस जगह पर मौजूद है, रूहानी आलम में, इन फ़ज़ाओं में मौजूद है। और वो लहू आपको ज़िंदा कर सकता है, वो लहू आपको पाक कर सकता है, और वो लहू है जो आपको खुदा के योग्य बना सकता है। आमीन, हालेलुया। आप सब अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। ओ यस, खुदा तेरा शुक्र हो, तारीफ हो, थैंक यू जीसस। तो मेरे अजीज़ों, आज आपने पाक होना है, पवित्र होना है। अपने हाथों को खुदा की तरफ उठाएं, आसमान की तरफ उठाएं। खुदा मौजूद है। खुदा आपको पाक करने के लिए, आपको अपने योग्य बनाने के लिए रेडी है। लेकिन अगर आपने आज उसकी बात को सीरियस लिया है और आप अपने आप को उसके हाथों में दे रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि खुदा मैं रेडी हूँ, ओ यस, तेरे साथ चलने के लिए, तेरी आशीष को लेने के लिए, तेरी बरकत को लेने के लिए, तो खुदा आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है। ओ यस, खुदा के बेटे यीशु के लहू को ले लें, उसे पुकारें और उससे कहें कि खुदा मैं तेरे बेटे यीशु के लहू पर ईमान रखता हूं कि उस लहू के द्वारा मैं पाक किया जा सकता हूं, मैं पवित्र किया जा सकता हूं। ओ यस, उसके बेटे यीशु के लहू के बगैर कोई खुदा को ना देखेगा, कोई खुदा को पसंद नहीं आ सकता, कोई खुदा तक नहीं पहुंच सकता। कभी होली स्पिरिट जो है वो आपकी जिंदगियों में एंटर नहीं होगा अगर खुदा के बेटे यीशु का लहू आपकी जिंदगी में नहीं है। तो ओ यस, हालेलुया। आप बर्रे के लहू से शुद्ध हो सकते हो, पाक हो सकते हो। बर्रे का लहू जो है वो आपको शुद्ध कर सकता है और आप बर्रे के लहू से पाक हो सकते हो, खुदा को पसंद आ सकते हो। ओ बगैर पाकीज़गी के कोई उसे ना देखेगा। और आज अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे कहें, खुदावंद मैं हाजिर हूं और मैं चाहता हूं कि मैं तुझे देखूं, मैं तेरे सिंहासन के सामने हाजिर होकर तेरे नाम को आदर और जलाल दे सकूं, तेरी बड़ाई कर सकूं, अपने जीवन के द्वारा तेरी मर्जी को पूरा कर सकूं। मैं जानता हूं मैंने बड़ी नाफरमानियां की हैं, मैंने गलाजत के काम किए हैं, हर तरह की निजात से भरा हुआ हूं, लेकिन आज मैं तेरे बेटे यीशु के लहू को लेता हूं अपनी सारी नापाकियों के खिलाफ, हर तरह की अंधकार की शक्तियों के खिलाफ, हर तरह की ढिठाई की स्पिरिट
ब्लड के खिलाफ। ऐ बाप, मैं तेरे बेटे यीशु के लहू को लेता हूँ, वो लहू जो मुझे तमाम गुनाहों से पाक और साफ कर सकता है। ऐ खुदा, आज तो अपने लोगों को छू, ब्लेस कर अपने बेटे यीशु के लहू की कुदरत के द्वारा। ओ खुदावंद, अपने लोगों को आज़ाद कर। और खुदावंद, ये सब के सब तेरे हजूर, तेरे हाजिर हैं, इन्होंने तेरे कलाम को सुना है, कबूल किया है प्रभु। और खुदावंद, ये चाहते हैं कि हम सब तेरी हजूरी में चलें, तेरे नाम को ऑनर दें और तेरी इच्छा को पूरा करें। खुदावंद, तू हमारी मदद कर, अपने पाकरू के द्वारा हमें जोर दे ताकि हम चल पाएं, ताकि हम तेरी इच्छा को पूरा कर सकें और खुदावंद तेरे साथ रफ़ाकत कर सके, तेरे रूह से भर सके खुदावंद। और कोई पवित्रता के बगैर तुझे ना देखेगा, इसलिए खुदावंद फजल दे, बर्रे के लहू से धो और शुद्ध कर और हर तरह के क्रिमजी गुनाह से हमें छुटकारा दे और हमें अपने योग्य बना और अपने साथ चलने का फजल दे। यीशु अल मसीह के कदूस और कादर नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हम खुदा की सहाय दुआ में सब शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों ने कर्ज माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें जमैश न ला, सब बरई तुबचा, क्यों बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन।